आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पेंशन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 17 दिसंबर 2025 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के सौजन्य से संघ द्वारा पेंशन दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पेंशन के प्रभारी श्री दीपक सिंह, वित्त नियंत्रक लखनऊ के विकास प्राधिकरण के अन्य दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि पेंशन कोई किसी कर्मचारी को अनुदान या अनुग्रह राशि नहीं है। उसके पिछली 40 साल या 50 से 35 साल की सेवा के बाद उसके पुराने कामों को देखते हुए उसको पेंशन दी जाती है। कोई अनुग्रह राशि नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में लगातार पेंशन दिवस मनाया जा रहा है। सर, आज जगह जगह पेंशन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया। आज यहाँ भी कार्यक्रम किया गया। अहम मुद्दों पे चर्चा की गई है। अहम मुद्दा कौन कौन सा रहा? हमारा मेन मुद्दा मेडिकल इंश्योरेंस की बात चल रही है। हमारे पेंशन के अंशदान की बात है जो समय समय पे आते रहते हैं, और मेन मुद्दे यही है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस में? आज के दिवस में यही कहना चाहेंगे कि हमारी मेडिकल इंश्योरेंस की जो शासन की टीमें आई थी उनको बता दी गया, वो प्रयासरत भी है। बहुत जल्दी हमारे मेडिकल इंश्योरेंस का हो जाएगा। सर, और जो ये पीपीओ वाला है उसके बारे में क्या कहना है? पीपीओ के बारे में क्या कहना है? पीपीओ तो जब आदमी रिटायर होता है तो उसका प्रॉब्लम नहीं, पीपीओ वहीं से बन के आता है। सर, आपको कुछ हमारे विकास प्राधिकरण केंद्रीय सर्विसेज के जितने पेंशनर थे उनकी पेंशन संबंधी सारी समस्याएं सॉल्व कर। अच्छा, ठीक है। हमें पेंशन वेरी फर्स्ट डे महीने की 1 तारीख 10 बजे मिल जाती है। कहीं कहीं अभी यूपी गवर्नमेंट में 15 बाद मिलती है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं पेंशनर्स को। अब हमारी निगाह है उनकी उन प्रॉब्लम से, जैसे मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के विषय में बात की है, उसको हम सॉल्व करा दें। अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास कोई समस्या बचेगी नहीं। जी, मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारी पहली तारीख को पेंशन मिल जाते हैं, सारे जियो आ जाते हैं कि हमारे शासन प्रशासन में जानते हैं, हम जानते हैं। आज भी शासन के लोग हमारे संघ पेंशन दिवस में आए थे, इसलिए हम लोग मेहनत कर लेते हैं और अपना गोल प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन पा रहे हैं। विगत 2 साल में करीब 250 लोग रिटायर हो जाएंगे। लगभग 90% के ऊपर हमारे पेंशनर्स रिटायर हो जाएंगे केंद्रीय सेवा के। उसके बाद नई पेंशन लेने सेवा लागू उनको मिल जाएगी। पिछले 2 साल के लिए हमारा 242 करोड़ का अंशदान का प्रोजेक्ट था। आपको बता दें कि 99% हमारा 241.37% हमारा अंशदान प्राप्त हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग प्रयास का यही रहता था कि 2 महीने से ज्यादा पेंशन का फंड बैंक में सेविंग अकाउंट में ना रहे, उसको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या साल भर मैक्सिमम हम ब्याज दे सके। बैंकों को बुलाकर नेगोशिएट करते थे। अगर 6.7 है तो उसको 7.2 करा लो, जितना मैक्सिमम ब्याज देना हो वो हम लोग ब्याज करते थे। अब अगले साल 2 साल के लिए हमारा ये 31 दिसंबर को हमारा जो अंशदान वाला ऑर्डर समाप्त हो जाना। अगले साल के ऑर्डर के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 225 लोग रिटायर नए हो रहे हैं, प्लस 8वां वेतन आयोग आ जाएगा। तो हम लोग को अभी से प्रयास, अपने साहब से बात हो गई है, वो लेटर भी तैयार करा रहे हैं हम लोग, जिससे कि हमारा जनवरी में आदेश जारी हो जाए अगले 26 से लेकर 28 तक के, जिससे कि हम उस फंड्स को समय से मंगा सके और पेंशन हो सके। रही बात मेडिकल की, हो रही थी कि हम लोग को रिटायर वाले साथियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का बहुत जरूरी है। पहले बात चल रही थी कि रिइंबर्समेंट हो जाए, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी। एफसी साहब ने 2-3 इंश्योरेंस कंपनियों को बुला के लगभग तैयारी कर ली है। 5 लाख का कैशलेस इंश्योरेंस के लिए शासन को चिट्ठी जा रही है, और हम लोग शासन से प्रयास करेंगे कि 5 लाख का कैश इंश्योरेंस हम लोग का हो जाए, जिससे कि मेडिकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। दिवस के अवसर पर आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। और मैं एसआर सिंह हूँ। हमारा संगठन है उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर सेवानिवृत्त संघ। मैं उसका प्रांतीय महासचिव हूँ। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम था, वो हम लोगों के सहयोग से इस प्रोग्राम को करते हैं। इसमें तमाम संगठन प्रदेश स्तर के आते हैं। हमारे संगठन में प्रदेश स्तर के ही लोग हैं। लोग गाजियाबाद से आए हैं, दूर इलाहाबाद, बनारस सबसे आते हैं। इस कार्यक्रम में मैं अपने जो सीनियर मोस्ट पेंशनर्स हैं, जैसे इस बार हमने 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को सम्मानित किया है। हमारी जो नारी शक्ति यहाँ विद्यमान उनको सम्मानित किया है। जो विशिष्ट काम करते हैं लोग, उनको सम्मानित किया है, उनको सम्मानित करते हैं। पेंशन संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं, उनके निराकरण का पूरा प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे पेंशनर्स को किसी प्रकार का
तन मन या धन की कोई तकलीफ नहीं, उसका निराकरण। ठीक है। मैम, आज जैसे कि गीता बाल संस्कार जीवन के गीता की बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। जी, मेरा नाम रेणु शर्मा है और मैं गीता परिचय अभियान से जुड़ी हूँ पिछले 2 साल से। और ये जो गीता परिचय अभियान है, ये एक नैतिक मूल्यों का विकास करता है युवाओं में, बाल में, और किसी भी एज ग्रुप के लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम गीता बहुत सहज रीति से पढ़ाते हैं और जीवन जीने की कला, मॉडर्न समाज में रहते हुए भी आप अपने नैतिक मूल्यों को कैसे जीवित रह सकते हैं और ज्ञान के द्वारा, एक अध्यात्म के द्वारा जुड़कर आगे डिप्रेशन में, परेशानी में, मुसीबतों से गीता आपको कैसे बचाती है, इसका परिचय हम करते हैं। ये सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन क्लास होती है जो 2 घंटे की होती है। इसमें कोई भी बिना भेदभाव के किसी जाति, उम्र के जुड़ सकता है और अपनी इच्छा से 2 घंटे का क्लास ज्वाइन कर सकता है। गीता का क्या उद्देश्य है लोगों के लिए? जी, देखिए, गीता का मूल उद्देश्य है, आप सब जानते हैं, कोई भी चीज़ बिना मैनुअल के नहीं बनती। हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मैनुअल के साथ ही यूज़ करते हैं, फ्रिज, टीवी सब मैनुअल। इसी तरह भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारा भी मैनुअल बनाया। गीता हमारा एक मैनुअल है, उसमें हमारे बारे में सब कुछ परमात्मा ने लिखा है कि आप डिप्रेशन में हैं तो कैसे बाहर आ सकते हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस मुसीबत से कब कैसे लड़ सकते हैं। तो गीता में इस सारी चीज़ों का परिचय दिया गया है। गीता को सहज रीति से पढ़ना, समझना, ये गीता परिचय अभियान में सिखाया जाता है। क्या है आपका परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रेणु शर्मा है, मैं गीता परिचय अभियान से हूँ और मैं गोमती नगर में ही रहती हूँ। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पेंशनर दिवस मनाया जा रहा है। आप पेंशनर हैं, कृपया अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा कार्यक्रम के दौरान मैं, मेरा नाम सच्चिदानंद मिश्र है, इन शॉर्ट SN मिश्रा। मैं सहायक अभियंता के पद से मेरठ विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। प्राधिकरण सेवाओं में पेंशन की व्यवस्था नहीं थी और ये 1999 में शासन द्वारा एक शासनादेश के द्वारा रोक दी गई थी। मैंने अपने कुछ साथियों के सहयोग से इसका बीड़ा उठाया कि मैं जो है पेंशन अपने साथियों को पेंशन दिलाने के लिए एक संकल्पबद्ध तरीके से केस करूंगा। हाईकोर्ट में मैंने केस कराया और 2009 से लेकर के 2010 तक 2 सालों तक मैंने मुकदमा लड़ा। मुख्यतः मैं ही परसू कर रहा था केस को और 2011 से फिर शासनादेश वगैरह जारी हो करके 2011 से पेंशन व्यवस्था प्राधिकरण सेवाओं में लागू की गई और जो 1999 में शासनादेश के द्वारा रोकी गई थी उसको रद्द कर दिया था हाईकोर्ट ने। उसके बाद ये चालू की गई। आज प्रथम बार मैं इस पेंशनर दिवस में सम्मिलित हुआ हूँ इनके कार्यक्रम में और ये देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे पूर्व के सेवाओं से सेवानिवृत्त बहुत से साथी और उनके परिवार और उन जो साथी हमारे बीच नहीं हैं उनकी विधवाओं को पेंशन मिल रही है, जिससे उनके जीविका का एक सुखद साधन हो गया है। मैं इस पेंशनर दिवस पर अपने सभी सेवानिवृत्त साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज पेंशन दिवस है और गवर्नमेंट से क्या अपील है और कुछ नई पेंशन के बारे में कुछ बताएंगे योजना? नहीं, हम लोग तो पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आते थे और मेरे विचार से तो सरकार को पुरानी पेंशन भी बेहाल हो रही है तो ये सिस्टम नहीं है। नहीं, हम लोग तो 2005 के पूर्व के नियुक्त हैं तो हम तो पुरानी पेंशन व्यवस्था में ही थे और हमको पेंशन उसके तहत मिल रही है। लेकिन भविष्य के लिए मैं ये चाहूँगा कि सरकार जो है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था को अनवरत जारी रखे, क्योंकि ये उनके परिवारजनों और उनके आश्रितों के लिए एक सुखद साधन है उनके जीविकोपार्जन का। धन्यवाद।